नमस्कार दोस्तों, ओनो एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स और इसमें आज हम कर रहे हैं अपना अगला पार्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 4.3। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल। एज यू नो, आई एम टीचिंग ऑन अनअकैडमी आल्सो, एंड अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म बिकॉज India's top educators are teaching there for the IIT, JEE, NEET, NDA and all different categories। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है, प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है, वॉट एवर यू लाइक, जो भी आपको बेटर लगता है। देखो यार, लाइफ में कुछ करना है तो बहुत स्ट्रांग मदद की जरूरत होती है। बेसिक तो मैं आपके यहाँ पर कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं IIT, JEE के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो आपको 11th-12th के लिए कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको अगर एक्सपर्ट से सीखना है तो आपको अनअकैडमी पर आपको आना होगा, अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। और आई पर्सनली फील कि अनअकैडमी अभी की तारीख में सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आपको आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं और बहुत सारी बातें हैं। आप स्पेशल क्लास ज्वाइन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अनअकैडमी पर कैसे पढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारी जो एक्सरसाइज है दैट इज 4.3 का क्वेश्चन 8 क्या बोलता है? ये बोलता है फाइंड पी एंड क्यू। आपको P निकालना है, आपको Q भी निकालना है। फाइंड P एंड Q इफ द इक्वेशन क्या देके रखिए, दैट इज 2x² ओके प्लस 8xy। मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूं, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख ली है। क्या देके रखा है? फाइंड P एंड Q फॉर द इक्वेशन। ये इक्वेशन देके रखिए, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। क्या काम होगा हमारा? सबसे पहले अगर पैरेलल लाइंस है तो वी हैव टू यूज दिस पार्ट, है ना, दिस इक्वेशन वी हैव टू यूज। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A, B, C, H, G, F, जो है सारा का सारा हम वैल्यू निकाल लें। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करो विद द ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहां पर आपको दिख रहा है a की जगह क्या है भैया? a की जगह 2 है, 2h की जगह पर क्या है? 8 है, तो h आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद में b की जगह पर क्या है? तो p है। 2h की जगह क्या है? सॉरी 2g की जगह क्या है? q है, ठीक है। 2f की जगह y है, 2f की जगह 2 है, सॉरी, तो आपका f जो है वो 1 हो जाएगा। और c जो है मैं यहां लिख लेता हूं -15 है, ठीक है। जो जो वैल्यूज आपकी आई है उनको लेट्स हाईलाइट। ये h आ गया, है ना। जो जो वैल्यूज आई है उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। b की जगह ये आ गया, c की जगह ये आ गया, और साथ ही में f की जगह पर ये आ गया। सबसे पहले क्या देखे रखा है कि लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। तो यहां लिखिए लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है तो हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे h² माइनस AB इज इक्वल टू 0। कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो h² क्या हो गया भैया? तो 4² हो गया, a की जगह 2 हो गया, b की जगह p हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये क्या हो गया? इसको उधर भेज दो, -2p इज इक्वल टू 4², तो माइनस का 16 हो गया, है ना। प्लस का ये 16 हो जाएगा, प्लस का इधर जाके माइनस होगा तो कट गया। तो आपका p क्या आ गया भैया? आपका p आ गया 8। यू गेट द वैल्यू ऑफ p हियर, ठीक है। आपको p मिल गया। अब हमको q निकालना है, तो q के लिए अगली कंडीशन क्या है? तो अगली कंडीशन जो दे के रखी है ना हमको, बस उसी कंडीशन के अंदर हमको वैल्यू पुट कर देना है, विल गेट द आंसर, ठीक है। तो क्या कंडीशन दे के रखी है ना, दैट इज सेकंड कंडीशन। क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है तो लाइंस को तो रिप्रेजेंट कर रही है ना, वेदर दे आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग, जो भी हो, पर लाइंस को तो वो रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो यहां लिखिए कंडीशन which represents lines। it doesn't matter कि वो क्या है। तो ये है a b c 2f g h a f² b g² c h² इज इक्वल टू 0 लिख लो। अब इसके बाद क्या करेंगे? यहां पर हमको वैल्यूज पुट करना है। जो a है भैया, a की जगह a रख दो। थोड़ा मैं साइड का लाइन पूछ लेता हूं। ये a की जगह पर 2 रख दो, b की जगह पर p है और p का वैल्यू 8 है तो 8 रख दो, c की जगह पर -15 है तो -15 रख दो, 2 का 2, f की जगह पर क्या है? 1 है, g की जगह पर क्या है? g,
2g के इक्वल है। देखो 2g के इक्वल है तो g निकालना रह गया और हमारा g हो जाएगा q/2। तो q/2 h कितना है भाई, h हमारा 4 है, a 2 है, f 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर p है, p है ना, b की जगह p है और b का वैल्यू 8 है तो 8 g स्क्वायर मतलब q/2 का स्क्वायर माइनस c मतलब -15 और h स्क्वायर h मतलब 4 स्क्वायर तो ये 4 स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 8 2 16 और ये माइनस का आगे कर दो 16 इंटू 15, 2 से 2 काट दो, ये हो गया 4 क्यूब माइनस का 2 माइनस 8 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 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 प्लस हो गया 15 का 15, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 0। ये प्लस हो ये कट गया, देखो 16 इंटू 15 प्लस का 16 इंटू 15 माइनस और प्लस का कट गया। अब क्या बचा, इसको काट दो 2 बार तो आ गया 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर ओके माइनस 2 क्यूब प्लस का 1। ऐसा क्यों, ये क्या किया मैंने, एक काम करो, आपको नहीं क्लियर हो रहा होगा तो हम इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, हमको क्यू का ही वैल्यू निकालना तो होगा -2 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 0। -2 से डिवाइड कर दो तो क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यूब प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो का पेयर हो जाएगा, क्यू कॉमन निकला तो क्यू -1, यहाँ से -1 कॉमन निकला तो क्यू -1, क्यू -1 को ही कॉमन निकाल लो तो इस तरह से आएगा तो क्यू आपका हो जाएगा 1 और हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू 1। तो आपका वैल्यू क्यू का क्या आ गया बेटा 1 आ गया। तो बड़ा सिंपल सा है, इजी सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको करने में। ठीक है ना, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्या देख रखा है, इक्वेशंस ऑफ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर। एक इक्वेशन ये देख रखी है, एक इक्वेशन ये देख रखी है, मतलब पैरेललोग्राम है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम है समझो, और इनकी अपोजिट साइड्स की जो एक मतलब यहाँ अगर मैं नाम दे दूं कि ए बी सी डी, ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ा दूं आगे, इसको भी मैं बढ़ा देता हूँ आगे, इसको भी बढ़ा देता हूँ आगे, इसको भी बढ़ा देता हूँ, इसको भी बढ़ा देता हूँ, तो अपोजिट साइड्स का देखेंगे तो ए बी और बी सी का इक्वेशन पहला वाला है और सी डी और ए डी का इक्वेशन दूसरा वाला है। ऐसा क्यों, यह क्या बोला है कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो ऐसा तो नहीं देखे पैरेललाइज नहीं दी है, यहाँ पर ये देख रखा है कि ये जो पेयर है ए बी और सी डी, ये ए बी और सी डी की जो साइड्स है तो ए बी इसके पैरेलल है और बी सी इसके पैरेलल है, तो ये दो पेयर देके रखे। तो यहां लिखो कि सपोज क्वाड्रिलेटरल ABCD is the parallelogram. Okay. Combined equation of AB and CD and combined equation of CD and AD, दोनों की कंबाइंड इक्वेशन देखेंगे। पहली वाली कंबाइंड इक्वेशन ले लो, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और ये है वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा, 6 1 6 कर लोगे, 10 4 होगा तो 40 हो जाएगा और 10 और 4 14 हो जाएगा, तो एक अच्छी चीज है, करो इसको फैक्टराइज। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 4y और 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो आपका पेयरिंग कर लो, यहाँ पर ये इसका एक पेयर कर लो, इसका एक पेयर कर लो, यहाँ से x कॉमन निकालो तो x माइनस 6, 1 कॉमन निकालो तो x माइनस 6, फिर हम x माइनस 6 को ही कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 1। हमको यहाँ पर x के दो कोऑर्डिनेट मिल गए, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते तो क्या होगा, y कॉमन निकलेगा, y माइनस 10 माइनस 4 कॉमन निकाल लो, यहाँ से भी y माइनस 10, फिर क्या होगा, मैं यहाँ से y माइनस 10 को ही कॉमन निकाल लेता हूँ, सो आई विल गेट y माइनस 4,
तो y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 4। ठीक है ना। अब क्या होगा, इसको और इसको देख के अब फाइनली क्या होगा भैया, फाइनली इस चीज को समझ लो कि मुझे x के 2 पॉइंट मिल गए, y के 2 पॉइंट मिल गए। तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, x का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी फिर 1 ही आएगा, दूसरा 6 है तो ये 6 है और ये भी 6 ही आएगा। ठीक है ना। और y का क्या है 4 और 10, तो पहला वाला 4 है, यहाँ क्या आ रहा है y का पहला वाला 4 आ रहा है, दूसरा वाला सॉरी 4 वाला नीचे लिखना पड़ेगा, ये 4 है ये 10 है, तो यहाँ भी ये 10 होगा और यहाँ भी ये 4 होगा। ऐसा आ गया, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है ना। ये देखो ना, आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ये x के 1 और 6 मिला, तो पहला वाला जो है दोनों जगह पर x जो है 1 होगा। मैंने इसके लिए यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली कि भैया ये दोनों जो है ना, एक तरह का पैरेललोग्राम बोलो या ये रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, ये बात भी ध्यान रखना आपको। ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये 1 और 6, तो ये दोनों को 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों 6 को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पर, और ये 4 और 10, तो पहला वाला 4, नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा, ये इधर वाला छोटा इधर वाला बड़ा। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हमको क्या करना है, हमको डायगोनल की जॉइंट इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स निकालना। तो डायगोनल की इक्वेशन तो आया हमारे पास में, लेकिन हमारे पास में 2 पॉइंट्स है। 2 पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट पता है ना, कि अगर 2 पॉइंट्स दिए हो तो हम उसका 2 पॉइंट्स फॉर्म से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहां लिखो कि इक्वेशन ऑफ AC, तो A के कोऑर्डिनेट क्या देके रखे, A के कोऑर्डिनेट है 110 और C के कोऑर्डिनेट क्या देके रखे 64। ठीक है ना, 64 देके रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको x1 y1 कर देंगे, इसको x2 y2 कर देंगे। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है y माइनस y1, ठीक है ना, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 और x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो, बस हो जाएगा। y1 क्या है 10 है, y1 है 10, y2 है 4। ठीक है ना, ये पहला काम हो गया। अब x1 क्या है 1 है, x1 1 है और x2 कितना है 6 है, तो क्या हो गया, इसको सॉल्व करके तो क्या आएगा, ये आएगा y माइनस 10 अपॉन 6 और x माइनस 1 अपॉन माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 5y प्लस 50 इज इक्वल टू 6x माइनस 6, दोनों को उधर ले जाओ, 6x प्लस 5y माइनस 6 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 6x प्लस 5y माइनस 56 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई 1, ले लो इसको। अब दूसरी वाली भी मैं यहीं पे बना लेता हूं, है ना। यहां लिखो इक्वेशन ऑफ, आपने AC निकाली ना, BD निकालो। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, B के कोऑर्डिनेट है 6 10 और इसके क्या है 1 4, है ना। इसको x1 y1, इसको x2 y2। चलो ये क्या आएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और सॉरी y माइनस y1 अपॉन, ऐसा भी करा तो भी चलता है, और y1 माइनस y2, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। आप इसको y2 माइनस y1, इसको x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखो, पर दोनों एक जैसे आना चाहिए यहाँ पर। चलो यहाँ y माइनस y1 की जगह 10 आ जाएगा, y1 की जगह 10 है, y2 की जगह 4 है, x माइनस 6 है, 6 माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा y माइनस 10 अपॉन 6 और ये हो जाएगा x माइनस 6 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा दैट इज सॉरी ये हो जाएगा 5y माइनस 50 और 6x माइनस 36, दोनों को उधर ले जाओ, 6x माइनस 5y माइनस 36 प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ गया, इक्वेशन आ गया दैट इज 6x माइनस 5y और ये 50 में से गया तो प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई सेकंड। ठीक है, इस तरह से आपको जो है AC की और BD की 2 इक्वेशंस मिल गई। अब क्या करेंगे आप सीधे सीधे यहां पर लिखो दैट इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ AC एंड BD। तो दोनों को मिला दो, ये 6x प्लस 5y माइनस 56 और 6x माइनस 5y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। बेटा बस इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको ऊपर ले लेंगे, पहले एक स्टेप यहाँ कर लो, फिर बाद में मैं इस पार्ट को इरेज कर दूंगा। ठीक है ना, ये देखो ये हो गया 6x
ये 6x माइनस 5y प्लस 14, ठीक है, फिर प्लस का 5y, ये क्या होगा 6x माइनस 5y प्लस 14, फिर माइनस का 56 6x माइनस 5y और ये प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। मैं ये पार्ट इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, इसके बिना ये होगा नहीं, तो जगह हमारी कम पड़ने वाली। पहले चाहे तो एक लाइन और मैं खींच लेता हूँ यहाँ पर, 6 6 36 एक्स स्क्वायर, 6 पंजे 30 एक्स वाई, 14 छंग 84 एक्स, 5 छंग 30 एक्स वाई, ठीक है, आजा बजा 25 25 वाई स्क्वायर, 14 पंचे 70 वाई, 56 छंग 336 आना चाहिए, 336 एक्स प्लस का हो जाएगा ये हो जाएगा 56 280 वाई और 14 छंग 84 का 4 आता है 8, 14 पंचे 70 और 8 784 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ लिखो, देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, ये प्लस का 30xy माइनस का 30xy कट रहा है, लिख दो ये ऊपर 36x स्क्वायर। अभी xy वाला कहाँ है यहाँ पर, ये तो कट गए दो, दूसरा xy वाला कहाँ है, ये देखो एक जगह ये xy आया था, एक जगह ये xy आया था, बाकी xy नहीं है। तो अब y स्क्वायर वाला लिख लो 25y स्क्वायर, जो हो जाता है ना उसके नीचे लाइन लिख लो ऐसे। अब क्या बचा है, देखो ये 84x और ये 336x, 84x प्लस का है, 336x माइनस का है, और y वाला कौन सा है, ये 70y और ये तो 350 बार डायरेक्ट लिख दो इसको। और संख्या कितनी बची है आगे आखिरी में, दैट इज 784, लिख दो 784। देखो भाई ये 70 और 280 तो 350 हो जाएगा इक्वल टू 0। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 36x स्क्वायर 25y और 336 में से 84 माइनस कर लो 2, 33 में से 8 गया तो 25 माइनस 252, माइनस 252 एक्स है भैया ना कि वाई, 350 वाई और 784 इज इक्वल टू 0। बड़ा ही तगड़ा आंसर है यार, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या देके रखा है, ये देके रखा है कि आपके पास इन ट्राइंगल AOB is formed by the lines x square, in triangle AOB is formed by the lines x square minus 4x plus y square is equals to 0 and the line 2x plus 3y minus 1 is equals to 0. Find the equation of the line of the median of the triangle drawn from O. Origin से जो median बनेगी वो। यार देखो सबसे पहली बात तो ये जो देके रखा ना, ये वाली जो लाइन है, ये दो लाइंस जो जा रही है सेंटर से, ये O है, ये आपका A है, ये आपका B है, ठीक है ना। आप OAB या AOB ऐसा कुछ भी ले सकते हो पहली बात। तो ये जो दो लाइन जा रही है इनको रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो लाइन है ना ये इसकी लाइन है, ये इसकी लाइन है। वो क्या है, वो है 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, ये बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉन फ्रॉम ओ। मीडियन क्या होती है, मीडियन भैया जो यहां से अगर मैं मीडियन डालू यहाँ पर तो इसको बाइसेक्ट करती है, तो यहां से जाएगी ऐसी जाएगी इधर, ठीक है ना, मीडियन जाएगी ऐसे। और अगर ये मीडियन जाती है तो क्या होगा, ये और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा। अब देखो भाई अगर हम इसकी बात करें तो ये ए जो है, ये ए के कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, अगर यहां से जा रहा है इसके कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2 बी के, ठीक है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 है। आपको अगर यहाँ ये जो पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट M है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ऐसा क्यों यार, उसका मिड पॉइंट है ना, इसका और इसका मिड पॉइंट जो है वो ये है, ठीक है। तो मिड पॉइंट उसके हिसाब से आएगा। हमने सीखा ना मिड पॉइंट, क्या सीखा हमने कि अगर आपके पास में कोई इस तरह से कुछ है, ए है यहाँ पर, यहाँ ए है, यहाँ बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2 है, तो आपको अगर इसका मिड पॉइंट निकालना है जो इन दोनों पार्ट्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो मिड पॉइंट जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वो होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो आपको करना क्या पड़ेगा मालूम है कि आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा।
एक बार आपने मिड पॉइंट निकाल लिया कि आपका काम हो जाएगा। अब मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, चिंता मत करो, बिल्कुल निकालेंगे, है ना, अच्छे से करते हैं। अब देखो हमारे पास में ये इक्वेशन है, ये लाइन, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, OA और OB को, कंबाइंड इक्वेशन। और ये हमारे पास एक लाइन देकर रखी है, हमारे पास में x1 y1 नहीं है। पहले यहां लिखो कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A जो है वो आपका x1 y1 हो जाएगा, B जो है वो x2 y2 हो जाएगा, ठीक है ना। लेट M इज द मिड पॉइंट, लेट M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए M के, दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मैंने इतना काम तो कर दिया। अब हमारे पास में इक्वेशन दे के रखा है, गिवन इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ AB दे के रखा है, वो क्या है, वो है दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, यहां से मुझे या तो x की या तो y की वैल्यू निकाल के मुझे यहां पुट करना है, या तो x या तो y, मैं कोई भी एक की वैल्यू यहां से निकालू यहां पुट करूं, तो मुझे x या y जिसकी वैल्यू मैं रखूंगा वो वैल्यू मुझे मिल जाएगी, मतलब है ना, उस हिसाब से मुझे वैल्यू मिल जाएगी। अब वो जो वैल्यू मिलेगी उसके बाद मैं उस वैल्यू को यहां पुट करके अगली वैल्यू निकाल सकता हूं। मतलब मेरे पास में x1 y1 नहीं है, मेरे पास भी कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो मैं कैसे निकालूं, ये मुद्दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां ये जो इक्वेशन देके रखी है ना, इसको हम लेते हैं और इसके हिसाब से हम यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब मैं इक्वेशन लेता हूं दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां क्या हो जाएगा, 3y ऐसा का ऐसे रहेगा, 1 माइनस 2x हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x अपॉन 3। ये मैंने y की वैल्यू निकाल ली, ये y की वैल्यू यहां पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलो पुट करते हैं, क्या होगा, पुट इन एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, वाई की जगह 1 माइनस 2x अपॉन 3, और ये ब्रैकेट लगा दो, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2x अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। बड़ा ही तगड़ा काम हो गया, इसको सॉल्व करना ही बड़ा तगड़ा काम है। चलो ये एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसे, माइनस 4x ऐसा का ऐसे, ये क्या देके रखा है, 1 माइनस 2x अपॉन 3, ठीक है ना। और इसको कर दो प्लस 3 स्क्वायर कर दो 9, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो ये 9 है, यहाँ 3 है, एलसीएम 9 आ गया, मैं 9 से यहीं पर मल्टीप्लाई मार देता हूँ, 9x स्क्वायर 9 इंटू 4x 1 माइनस 2x अपॉन 3 प्लस इसका ब्रैकेट ओपन कर दो तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, और 2 है भी तो 4x अपॉन यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 3 से काट दो, 3 3 का 9, 9 से 9 काट दो, ये आएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x 1 माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 24x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, 24 और ये 4 28x स्क्वायर और 9, 28 और 9 37x स्क्वायर आ गया माइनस में, ये क्या हो रहा है, ये 12x और 4x 16x हो गया, ठीक है ना। और ये क्या बचा, ये 1 बचा, ये 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, इस इक्वेशन के कुछ पर्टिकुलरली दो मेरे पास में रूट्स होंगे, लेट्स से द रूट्स आर x1 y1 x1 x2, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, x1 x2 माइनस b अपॉन a, ओके, सम ऑफ रूट्स, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c अपॉन a, और ये माइनस b अपॉन a, तो माइनस 16 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 अपॉन 37, और x1 x2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 37, ओके। तो x1 प्लस x2 का वैल्यू मुझे मिल गया, क्या मिल गया, x1 प्लस x2 का, है ना, यही तो इसका ये है मेन। अब ये अगर मुझे मिल गया है भाई, तो मेरे पास में इसके कोऑर्डिनेट, जो पहला कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, लेट्स से पहला कोऑर्डिनेट जो है वो x है और दूसरा y है, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, x किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 के, तो 16 अपॉन 37 इंटू 1 अपॉन 2 कर दो, तो ये हो गया आपका 8 अपॉन 37, ठीक है ना, 8 अपॉन 37 आपका मिल गया।
अब अगर आप ये 8/37 इधर उठा के इधर पुट कर देते तो भी आपका काम हो जाता है, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, हमको x मिल गया, आपको y निकालना, y यहाँ पुट कर देते हैं, है ना। y किसके इक्वल था, y किसके इक्वल था 1 माइनस 2x/3 के, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 8/37, 8/37/3, ठीक है। सॉल्व कर लो, y का y ये 37 माइनस 16/3 इंटू 37, ठीक है ना। ये 37 का यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना बचा, ये बचा भैया 21/3 इंटू 36, ये कट गया 7 बार, तो y क्या आ गया 7/36, y हमारा आ गया 7/36 और x क्या आ गया हमारा, x आ गया x/36। अब मेरे पास में दो पॉइंट्स आ गए, मेरे पास जो xy था, ये जो xy था, xy विच वॉज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, तो मेरा xy किसके इक्वल आ गया, मेरा xy इक्वल आ गया दैट इज 8/37 एंड 7/37। यार देखो अब है ना, अब बड़ा सिंपल सा काम है, आपको ये 0 0 और ये इससे पास होने वाली लाइन निकालना है, तो आप आसानी से निकाल लोगे। मैं काम करता है ऊपर का जो क्वेश्चन लिखा ना, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। हर बार ये हो रहा है, जगह का थोड़ा सा ये होता है, मैं थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। एक काम करो, ये m के कोऑर्डिनेट्स हो गए, है ना, ये m के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब लाइन पासिंग थ्रू, या इक्वेशन ऑफ, ऐसे लिखो इक्वेशन ऑफ OM, लाइन पासिंग थ्रू नहीं, इक्वेशन ऑफ OM लिखो, यहां लिखो इक्वेशन ऑफ OM। तो भैया आपका ये क्या है, वो आपका 0 0 है, और m आपका 8/37 एंड 7/37 है। फार्मूला क्या है, y माइनस y1/y1 माइनस y2 और x माइनस x1/x1 माइनस x2, तो y माइनस y1 0 है, 0 माइनस यहाँ पर क्या है 7/37 और x माइनस x1 0 है, 0 माइनस 8/37। चलो बहुत सिंपल है भाई, हो गया, ये कुछ नहीं बचा इसके अंदर, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 7/37 है, और ये होगा x माइनस 8/37। भाई काम करो, ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, दोनों ऊपर चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा तो क्या आएगा, ये आएगा 37y/7 और 37x/8। एक काम करो, 37 को भी उड़ा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, तो 8y 7x, तो ये आएगा 7x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ मीडियन, ओके, ये मीडियन की इक्वेशन होगी, है ना। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बहुत कमाल का क्वेश्चन था ये ना, ये साथ ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 और 9 और 10, ये ऐसे क्वेश्चन है ना, ये आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चंस की ही तैयारी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। देखने में लगता है यार क्या कमाल चीज है ना, सॉल्व करने के बाद भी समझ में आता है कि क्या चीज करी है हमने, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल है, क्या देके रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस, है ना। पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन के लिए आपको याद होगा मैंने फार्मूला आपको बताया था। सबसे पहले काम करते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, x², ठीक है, ये हो जाएगा 0xy प्लस y², ये माइनस y² कर दो, फिर माइनस का 2x करो प्लस 0y करो प्लस 1 करो इज इक्वल टू 0 करो, कंपेयर कर लो, दैट इज ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। वैल्यू निकाल लो, a की जगह 1, 2h की जगह 0 है तो h की जगह भी 0, b की जगह -1, 2g की जगह -2 है, 2g की जगह -2 है तो g आपका -1, 2f की जगह 0 है तो f आपका 0 और c आपका 1, ठीक है। आपको मैंने बताया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत सिंपल तरीके से रखना है आपको। फार्मूला मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है, h माइनस, आपको कैसे याद करना है, h माइनस बी और h माइनस ए, है ना, अपॉन में आएगा ए बी माइनस h² और ए बी माइनस h², और भी देखो ऐसा लिखने के बाद में, है ना, h माइनस बी, h माइनस ए, ए बी माइनस h², ए बी माइनस h लिखने के बाद में आपको क्या लगाना होता है, देखो ध्यान से देखो, एफ जी और जी एफ, खत्म, एफ जी एफ, बहुत सिंपल है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, h की जगह 0,
एफ की जगह पर भी 0, बी की जगह -1, जी की जगह भी -1 अपॉन में ए बी 1 इंटू -1 माइनस h स्क्वायर 0। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पर, एक मिनट, h की जगह 0, फिर g की जगह -1, a की जगह पर 1, f की जगह पर 0 अपॉन, सब 0 हो गया तो क्या बचा यहाँ 1 इंटू -1 माइनस 0, तो ये तो दूसरा वाला तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हुआ और ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1 और ये 0 हो गया, तो क्या आंसर आ गया, ये 10 आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको लिख लेना है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, इज 10, खत्म भैया। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं। दोस्तों यहाँ पर अपनी जो एक्सरसाइज है 4.3 कंप्लीट होती है और चैप्टर जो है हमारा 4th चैप्टर, ठीक है, वो भी कंप्लीट होता है। देखा जाए तो टोटल 50% सिलेबस हमारा हो गया है ना। अभी चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 से 5 महीने के अंदर हम खत्म कर देंगे, क्योंकि एग्जाम आपकी ऐसी भी फरवरी मार्च में होने नहीं वाली, हो जाएगी मई में, और मई में अगर एग्जाम होती है तो हमारे पास रिवीजन के लिए भी प्रॉपर टाइम मिलेगा। एक बार सिलेबस कंप्लीट करा दो मैं, फिर मैंने कुछ और प्लान करके रखा है, वो भी हम करेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, देखते रहिए पवन अकेडमी, धन्यवाद।